असुरों को रोकना होगा मुझे। हमें आशीर्वाद दीजिए आप सभी, ताकि मैं और भैया अंधकासुर को युद्ध के प्रथम चरण में ही पराजय का मुख दिखा सकें। प्रणाम। चलिए भैया। शक्ति से दूंगा मैं। आओ असुर, आओ। प्रदर्शन भी अतुलनीय है। देवताओं, कदाचित तुमने हमारे महायोद्धासुरों का वध कर दिया, किंतु वे सभी तुम्हारे देव सैनिकों का मनोबल तोड़ने में सफल रहे। ये तो आरंभ है बालक, अभी तो और बहुत शेष है। अब देखो तुम्हारा सामना किससे और कैसे होता है। तुम्हारे पास अमृत है तो हम असुरों के पास मृत्यु संजीवनी विद्या। इस बार हम पर विजय नहीं पा सकोगे तुम। तुम्हारे प्रयास देवताओं, लौट जाओ, क्योंकि अंधक के बंधन से लक्ष्मी माता को कोई मुक्त नहीं करा सकता, कोई नहीं। वीर शब्दों से नहीं,
अपने अस्त्रों के प्रहार से अपनी वीरता का परिचय देते हैं अंधकासुर। मेरे अस्त्र चले तो नष्ट हो जाओगे तुम सभी, किंतु यही इच्छा है तुम्हारी तो यही होगा। दुर्योधन! असुर सेना प्रस्तुत हो। इनकी व्यूह रचना देखकर शीघ्र इनकी रणनीति समझनी होगी मुझे। वो असुर अत्यंत शक्तिशाली प्रतीत होता है। नंदी जी, आपको उसका सामना करना होगा। निकटतम असुर किसी अस्त्र शस्त्र की विद्या जानता है, क्योंकि वही है जिसके पास कोई अस्त्र नहीं है। इंद्रदेव, आप और अन्य देव मिलकर उसे रोकेंगे। वो असुर उड़ने की कला जानता है। उस योद्धा के खड़े होने की शैली कह रही है। वायुदेव, आपको उससे भिड़ना होगा और इनके सेनापति से मैं लड़ूंगा। गणेश, तुम मेरे पीछे रहोगे और हम तुम्हें अंधकासुर तक ले जाएंगे। आनंद, जब अंधक की आसुरी शक्ति इन देवताओं का सर्वनाश करेगी। देवराज, श्री और शक्ति दोनों ही नहीं है हमारे साथ। देवियों के बिना अपूर्ण है हम और हमारी शक्ति, तो फिर युद्ध कैसे करेंगे हम? हाँ देवराज, आज ये प्रथम अवसर होगा जब हम श्री और शक्ति रहित होकर युद्ध करेंगे। आप सत्य कह रहे हैं वायुदेव, किंतु हम श्री को वापस ले जाने के लिए ये युद्ध कर रहे हैं। आप अपना मनोबल टूटने मत दीजिए। कुछ भी हो जाए, ये युद्ध हम अवश्य करेंगे और विजय भी हमारी ही होगी। सेनापति दुर्योधन, बंदी बनाकर यहाँ ले आओ उस गजमुख बालक को। उसे इतना भयंकर दंड दूंगा जो अन्य देवताओं के लिए भी उदाहरण बनेगा। ले आओ यहाँ। हम माता लक्ष्मी को मुक्त करेंगे, युद्ध करेंगे, युद्ध करेंगे, मुक्त करेंगे। हम माता लक्ष्मी को मुक्त करेंगे, युद्ध करेंगे, मुक्त करेंगे, युद्ध करेंगे। माँ लक्ष्मी को पुनः वापस लाने के लिए, माता लक्ष्मी को पुनः वापस लाने के लिए, माँ लक्ष्मी को पुनः वापस लाने के लिए, माता लक्ष्मी को पुनः वापस लाने के लिए, माँ लक्ष्मी को पुनः वापस लाने के लिए, माता लक्ष्मी को पुनः वापस लाने के लिए। अर्जुन, नष्ट भ्रष्ट कर दो इन्हें।
आक्रमण! आक्रमण! आरंभ हो गया देवासुर संग्राम, जिसमें इस बार विजय असुरों की ही होगी। वहाँ है वो दुष्ट अंधकासुर जिसे बंदी बनाना मेरा लक्ष्य है। गजमुख, अब हस्ती की गज शक्ति तुझे कुचल कर रख देगी। भी नहीं पहुंच सकोगे तुम। दुष्ट बैल, आज सबसे पहले मैं तुझे पराजित करूंगा। नंदी जी संभलिए। ये क्यों हो रहा है? कैसे हो रहा है? इतना दुर्बल कैसे हो गया मैं? जब तक श्री मेरे पास है, कोई भी शक्ति हमारी असुर सेना को पराजित नहीं कर सकती। आओ गणेश। जी भैया। भैया संभालिए। भैया कुशल तो है? इस असुर ने मुझे कैसे डिगा दिया? अभी अपने बाणों से अंत करता हूं उसका। अब मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ बालकों।
हुआ भैया? इस देवासुर संग्राम में मैं अपने किसी भी असुर योद्धा को मृत्यु प्राप्त करने नहीं दूंगा। ये कैसे संभव है? मेरे बाणों के प्रहार के बाद भी ये जीवित कैसे हैं? उधर नहीं, यदि ताद है तो इधर वाल। अच्छा, तो अब तुम जैसा छोटा सा गढ़ मुझसे युद्ध करेगा, वेदस से युद्ध करेगा? नहीं, मैं करूंगा तुमसे युद्ध। उचित है, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। देवराज को पराजित करने में तो मुझे अद्भुत आनंद आएगा। देव सेनापति, अब तुम कुचले जाने के लिए तैयार हो जाओ। छोड़ो क्यों मुझे। असुर जी, कैसी रही? ये कैसे जकड़ा जा रहा हूं मैं? अब आप एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकते असुर जी। तुम पर दया करूंगा मैं, भारी आक्रमण नहीं करूंगा। बस अपने दो हाथों का ही प्रयोग करूंगा तुम्हारे लिए देवराज। मूर्ख असुर, अब देवराज इंद्र दिखाएगा तुम्हें तुम्हारा वास्तविक स्थान। तुम अपने दो हाथों का प्रयोग करो या अपने शास्त्र हाथों का, तुम्हारा अंत निश्चित है। क्या हुआ? उठाकर गिरा दीजिए ना इस असुर को। इसे क्यों नहीं उठा पा रहा हूँ मैं? क्षीण क्यों पड़ रही है मेरी शक्ति? अब भी मुक्त हो जाऊंगा मैं। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ देवराज? कैसे चूक गई तुम्हारी शक्ति? हाँ? ये कैसे संभव है? मुझे शक्ति से नहीं, युक्ति से कार्य लेना होगा। भैया तनिक दूर हो जाइए इससे। भ्राता गणेश, कुछ तो है जो अनुचित है, अन्यथा मेरे संहारक बाणों के प्रहार से तो इस दुष्ट असुर का तत्काल अंत हो जाना चाहिए था। अब मेरे अस्त्र का प्रहार सहो देवराज। वर्चस्व स्थापित कर रही है। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कोई नहीं टिक पा रहा है इस सेना के समक्ष।
क्या बात हो सकती है? असुरों के समक्ष सभी देवगण निर्बल क्यों पड़ते जा रहे हैं? उनकी कोई भी शक्ति कार्य क्यों नहीं कर रही है? हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। ये श्री की उपस्थिति का प्रभाव है कि भाग्य इन असुरों का साथ दे रहा है। यही चिंता है मेरी ब्रह्मदेव। जहाँ श्री का वास है वहाँ दुर्भाग्य और पराजय दोनों पहुँच भी नहीं सकते। इस समय मेरी प्रिय देवी लक्ष्मी असुरों के यहाँ स्थित हैं और इसीलिए अब असुरों को पराजित करना असंभव सा है। क्या बात हो सकती है? असुरों के समक्ष सभी देवगण निर्बल क्यों पड़ते जा रहे हैं? इन असुरों को हमारे देव सैनिकों की ओर बढ़ने से रोकने के लिए मुझे कुछ करना होगा। राधा गणेश, मैं इन असुरों को रोकता हूँ, तब तक तुम अंधकासुर के पास जाओ। उसे चुनौती देकर कहीं एकांत में ले जाओ जिससे हम उसे बंदी बना सकें। जी भैया। मुझे अंधकासुर तक पहुंचने का कोई मार्ग ढूंढना होगा। रुक जाओ असुरों! मेरे रहते आगे नहीं बढ़ सकते तुम। वो रहा दुष्ट अंधकासुर। देवराज को इस अवस्था में नहीं देख सकता मैं। ये बाण कहां से आए? तो ये इस दुष्ट का कार्य है। दुष्ट असुर! वायुदेव हूं मैं, जिस पर प्रहार करने का दुस्साहस कर रहे हो तुम। अच्छा, किंतु जहां मैं खड़ा हूं वहां से तो तुम मूर्ख दिखाई पड़ते हो, मूर्ख देवता जो विवश है मेरे बाणों से खंडित पृथ्वी पर खड़े होने के लिए। तुम्हारी इस धृष्टता का उचित दंड दूंगा तुम्हें मैं। अब स्वयं संभालो मेरे वार का प्रभाव। मेरा वायु प्रभाव थम कैसे गया? देखो मूर्ख वायुदेव, देखो तुम्हारी इस वायु प्रवाह का प्रभाव व्यर्थ हो रहा है। अब तुम सामना करोगे तुहुंड का, प्रचंड वार का। अब तुम शेष नहीं रहोगे देवराज। ये मैं इतना बलहीन कैसे हो रहा हूं? कुछ भी कर लो देवराज, मुझसे मुक्त नहीं हो सकोगे तुम। आप चिंता मत कीजिए, मैं आ रहा हूं आपको मुक्त कराने। दुष्ट असुर! सर्वप्रथम इस अग्निदेव का उपाय करता हूं मैं। तुम्हें उठने की अनुमति नहीं है देवराज। तुम्हारा अंत मेरे ही हाथों होगा दुष्ट।
शक्तिशाली अवश्य होगे तुम, किंतु मेरी अग्नि शक्ति का सामना नहीं कर सकते तुम। यदि तुम अपनी रक्षा चाहते हो तो शीघ्र भाग जाओ यहाँ से। अग्निदेव, तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे मेरा। तुमने अपनी रक्षा का अवसर गंवा दिया है, अब मैं तुम्हें भस्म करूंगा। ये कैसे संभव है? संकट में है अग्निदेव। जो पूर्व में कभी नहीं हुआ वो हो रहा है आज मेरे साथ। मेरी अभी खीर पड़ गई है। मेरा वज्र भी शक्तिहीन हो गया है श्री गणेश जी। आप ही नहीं, सभी देवता सामर्थ्यहीन होते जा रहे हैं। आप सभी किसी प्रकार इस असुर को रोकिए। मैं तब तक अंधकासुर को दूर ले जाकर उसे बंदी बनाने का उपाय करता हूँ। अब तुम नहीं बचोगे देवताओं। विजय प्राप्त होगी हमें। हस्ती के समक्ष टिक नहीं पाओगे तुम। आओ, आओ। ये तो वही दुस्साहसी बालक है। इसे भी उचित पाठ पढ़ाऊंगा मैं। इसे घसीटता हुआ ले जाऊंगा असुरराज अंधकासुर के पास। ये असुर तो मेरी ओर बढ़ा रहा है, किंतु मुझसे भिड़ने के पूर्व ये भैया से टकराएगा। गणेश और ये विशालकाय असुर एक दूसरे के समक्ष हैं।
ये क्या हो रहा है मुझे? इस असुर को सरलता से पराजित क्यों नहीं कर पा रहा मैं? गणेश कैसे रोकेगा इस असुर को? बालक, मेरा सामना नहीं कर सकते तुम। ये दुष्ट असुर तो गणेश को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। ये उचित नहीं है। ये मैं कदापि होने नहीं दूंगा। दोष तुम्हारा नहीं, तुम्हारी छल कपट से भरी आसुरी प्रवृत्ति का है दुष्टों। युद्ध का नियम है कि अकेले पड़े योद्धा को घेरकर उस पर पीछे से वार करना अनुचित है। उचित तो ये होगा कि तुम युद्ध के प्रवचन देने के स्थान पर हमसे युद्ध करो। आओ। तुम नहीं बचोगे बालक। पराजय तुम्हारी होगी असुर। अति उत्तम अस्ति, अति उत्तम। घसीट कर लेकर आओ उस गजमुख बालक को यहाँ। शीघ्र ले आओ मेरे समक्ष। जो मेरा मनोबल तोड़ने आया था, उसी का बल उसका साथ नहीं दे रहा है अब। शक्ति से नहीं, युक्ति से कार्य लेना होगा। हाँ, ये युक्ति सफल हो सकती है। उस बालक को बांध कर घसीट कर यहाँ ले आओ। अंधक बनाएगा उसे अपना बंधक। दुर्योधन! दुष्ट बालक, इस बात को मुझसे नहीं बोल सकता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वशान्तिः शान्तिरेव शान्तिः। ब्रह्मदेव की मंत्र शक्ति से पीड़ित ये असुर हमारे समक्ष आने में असमर्थ हो रहे हैं। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा
शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्व शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ ध्रौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः ये क्या हो रहा है हमारे साथ? हम निर्बल कैसे पढ़ते जा रहे हैं? शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा। जी ब्रह्मदेव के मंत्र जाप से उचित उपाय हो गया इन दुष्ट असुरों का। शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ ध्रौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिः। क्या हुआ भैया? आपके मुख पर अभी चिंता का भाव क्यों है? ध्यान से सुनो गणेश, ब्रह्मदेव का स्वर भी मंद पड़ता जा रहा है। शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्व शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः। ये दुष्ट तो पुनः उठ रहे हैं। जब तक लक्ष्मी मेरे पास है, तुम देवताओं की कोई भी शक्ति, कोई भी शस्त्र, कोई भी अस्त्र कुछ कार्य नहीं करेगी मेरे असुरों पर। बस बहुत हुआ, अब कोई अवसर मत दो इन देव सैनिकों को, नष्ट कर दो इन्हें। जाओ। तुम्हारा काल हूं मैं। गंधर्वो, मेरा सामना नहीं कर सकते तुम। आज तुम समस्त यक्षों का तो उनके हाथों संहार होगा। मृत्यु को प्राप्त होगे तुम सब। ये तो अनर्थ हो रहा है। मुझे ये दृश्य देखकर अब इनकी कोई भी शक्ति एवं युक्ति कार्य नहीं करेगी। अब अंधकासुर और क्या करने जा रहा है? पुत्र, अंधकासुर के असुर सैनिक यहाँ पर तो विजय पा ही रहे हैं। हमारी अशक्त और शिथिल पड़ी सेना को और हानि पहुंचाने के लिए वो अपने भवन से भी आक्रमण करेगा।
विषैले बाण हैं। शक्ति श्री शक्ति देवों में मैं और कितने समय तक इस आक्रमण को रोक सकूंगा, ये मुझे भी ज्ञात नहीं। मामा जी, देवताओं की शक्ति क्षीण होने के पीछे क्या कारण है? हम असुरों को पराजित क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मैं बताता हूँ गणेश, ऐसा लगता है ज्येष्ठा लक्ष्मी की छाया पड़ गई है हम पर। अर्थात मामा जी? हाँ पुत्र, लक्ष्मी के जाने के साथ हमारी सारी शक्तियाँ भी चली गई हैं। कौन है ये ज्येष्ठा मामा जी? ज्ञात नहीं हम कब तक इस आक्रमण को रोक सकेंगे। मामा जी, देवताओं की शक्ति क्षीण होने के पीछे क्या कारण है? हम असुरों को पराजित क्यों नहीं कर पा रहे हैं? शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती और श्री स्वरूपा देवी लक्ष्मी, इन दोनों की अनुपस्थिति के कारण हम सभी देवता शक्तिहीन और श्रीहीन होते जा रहे हैं। देवी पार्वती के जाने पर शक्ति खोई थी हमने, किंतु सौभाग्य और विजय की स्रोत मंगल स्वरूपा देवी लक्ष्मी हमारे साथ थी, इसलिए उनके रहने तक हम असुरों से लड़ पा रहे थे। किंतु अब देवी लक्ष्मी के प्रस्थान से भाग्य ने भी हमारा साथ छोड़ दिया है और हमारी शक्तिहीनता स्पष्ट दिखाई दे रही है। भीतर से खोखले हो चुके हैं हम। ऐसा लगता है ज्येष्ठा अलक्ष्मी की छाया पड़ गई है हम पर। ज्येष्ठा लक्ष्मी मामा जी? हाँ पुत्र, ज्येष्ठा देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन है। ये उस समय की बात है जब अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन चल रहा था। लगता है इस मंथन का शुभ परिणाम हमें प्राप्त होने ही वाला है। देवी लक्ष्मी के समुद्र मंथन से बाहर आने के पूर्व उन्हीं का दूसरा प्रतिरूप ज्येष्ठा बाहर आई, जो दरिद्रता और दुर्भाग्य की प्रतीक थी। उसके पश्चात सागर से देवी लक्ष्मी बाहर आई। लक्ष्मी का वास तो बैकुंठ हो गया, किंतु ज्येष्ठा पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। नारायण के तिरस्कार के बाद अब मुझसे विवाह कौन करेगा? तब दूसरा नामक एक ऋषि ने ज्येष्ठा से विवाह कर लिया। किंतु जहां ज्येष्ठा का वास होता है, वहीं अधर्म और तामसिक प्रवृत्तियों का बोलबाला होता है। ईश्वर का नाम तक नहीं लिया जाता, कोई पूजा सफल नहीं होती। इसलिए ऋषि दुसा भी दुखी हो गए और ज्येष्ठा का त्याग कर पाताल लोक में जाकर रहने लगे। जब ज्येष्ठा ने पुनः प्रश्न पूछा कि अब उनका क्या होगा, तब मैंने ज्येष्ठा को वरदान दिया कि जो पूजा पाठ नहीं करते, अधर्म कर्म में लीन रहते हैं, उनका धन, उनकी स्मृति सभी ज्येष्ठा का आहार बनेंगे। और तब से सदा अधर्मियों की ताक में रहती है ज्येष्ठा। अर्थात ज्येष्ठा मामी जी के विपरीत है। जहाँ ज्येष्ठा का वास होगा, वहाँ दुर्भाग्य की छाया रहेगी और वहाँ सौभाग्य की देवी माता लक्ष्मी नहीं रह सकती। किंतु यदि उन्हें यहाँ ले आए तो? अद्भुत है तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी ये युक्ति। यदि ज्येष्ठा को यहाँ लाने में सफल हो गए, तो देवी लक्ष्मी अपने उचित स्थान पर लौटने के लिए विवश हो जाएंगी। हम सभी पुनः श्रीयुक्त हो जाएंगे, हमारा सौभाग्य जागृत होगा और हमारे शत्रुओं का दुर्भाग्य
किंतु ये तुम संभव कैसे करोगे गणेश? ज्येष्ठा का द्वेष है देवी लक्ष्मी से। वो यहाँ कदापि नहीं आएंगी। और अधिक विस्मय को इन पर। की शक्ति तो क्षीण पड़ती जा रही है। फिर मैं इन्हें युद्ध में इस प्रकार एकाकी छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? पुत्र, समय नहीं है। जो भी करना है शीघ्र करना है। तुम शीघ्र जाकर ज्येष्ठा को लेकर आओ। यदि हम अभी श्री युक्त नहीं हुए तो सभी देवताओं का अस्तित्व मिट जाएगा। जाओ पुत्र जाओ। किंतु अंधकासुर के ये आक्रमण। पुत्र, हम करेंगे इस आक्रमण का सामना। तुम अपनी योजना पूर्ण करो। जाओ। उचित है पिताश्री। मूषक जी शीघ्र आइए। चलिए। प्रभु, हम यहाँ वहाँ जा तो रहे हैं, किंतु हम ढूंढ क्या रहे हैं? वो स्थान मूषक जी जहाँ अधर्म और अशौच ही जीवन का आधार हो, जहाँ ज्येष्ठा मौसी का वास हो। किंतु प्रभु, ऐसा स्थान कहाँ मिलेगा हमें? उनका स्थान तो अंधकारी पाताल ही है, किंतु अब तो माता लक्ष्मी वहाँ स्थित है। जहाँ स्वच्छता और नैतिकता का अभाव हो, वहाँ मिलेंगी ज्येष्ठा मौसी। मूषक जी, ऐसे स्थान को ढूंढने में ही हमारी सुरक्षा निहित है। ज्येष्ठा मौसी को ढूंढकर ही रुकेंगे हम। प्रभु, कैलाश के तो कण-कण में पवित्रता का वास है, इसलिए वहाँ तो ज्येष्ठा मौसी का होना असंभव है। वैकुंठ। और मामी जी के वैकुंठ त्यागने पर भी वैकुंठ माता गंगा के समान पवित्र है, इसलिए वो वहाँ भी नहीं हो सकती। ब्रह्मलोक, किंतु ब्रह्मलोक में तो माता सरस्वती की पवित्रता है और ब्रह्मदेव का वेद पाठ भी गूंजता है, इसलिए यहाँ देखना भी व्यर्थ है। हाँ प्रभु। सूर्यलोक में सूर्य देव का तेज है, इसलिए वो वहाँ भी नहीं हो सकती। और चंद्रलोक में तो चंद्रदेव की शीतल किरणें। इंद्रलोक में अमृत स्थित है, इन लोकों में तो नहीं हो सकती ज्येष्ठा मौसी। हाँ प्रभु। मूषक जी, पृथ्वी पर ही संभव है ऐसा स्थान। चलिए पृथ्वी की ओर। जी प्रभु। जहाँ यज्ञ, हवन, संध्या वंदन, वेद पाठ आदि होता हो, वहाँ भी ज्येष्ठा मौसी नहीं हो सकती। गणेश, शीघ्रता करो, हमारी शक्तियां क्षीण हो रही हैं। जहाँ देवता, अतिथि, गौ की पूजा होती है, जहाँ बालकों को अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, वहाँ भी ज्येष्ठा मौसी नहीं हो सकती। आगे बढ़िए मूषक जी। जी प्रभु।
जिन स्थानों में विष्णु भक्त और शिव भक्त रहते हैं वैसे स्थानों में भी ज्येष्ठा मौसी नहीं हो सकती। चलिए मूषक जी। ज्येष्ठा मौसी को किसी अन्य स्थान में ढूंढना होगा मूषक जी। ये दुर्गंध कैसी है? ये वहाँ नीचे से आ रही है प्रभु। अब यहीं उतरिए मूषक जी। जी प्रभु। ये स्थान ज्येष्ठा मौसी की वास के अनुकूल प्रतीत हो रहा है। चलिए मूषक जी। अत्यंत दुर्गंध है यहाँ। यहाँ निकट ही हो सकती है ज्येष्ठा मौसी। मुझे देखना होगा। किंतु कहाँ हो सकती है? वहाँ कोई है। मौसी, कौन मौसी? किसकी मौसी? कौन हो तुम? सर्वप्रथम तो मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए मौसी। उसके बाद मैं आपको सब बताता हूँ। मौसी, वो मैं आप माता लक्ष्मी की बहन है ना? सत्य है, हूँ लक्ष्मी की बहन। तो उससे क्या? माता लक्ष्मी मेरी मामी है, तो आप मेरी मौसी हुई ना? जो भी है, मैं तुम्हें मेरी स्मरण मुद्राएं आदि कुछ नहीं दूंगी। जाओ तुम, जाओ यहाँ से जाओ। ज्येष्ठा मौसी तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तुम गई नहीं? हाँ? क्या क्या चाहते हो तुम? हाँ? और ऐसे क्यों घूर रहे हो मुझे? मैं तो बस मौसी, किंतु कोई बात नहीं। क्या कोई बात नहीं? मूषक जी, मैंने कहा था ना मूषक जी, ज्येष्ठा देवी कहीं अधिक सुंदर है। नहीं नहीं प्रभु, माता लक्ष्मी की तुलना में इनकी सुंदरता कुछ नहीं। आप शांत रहिए मूषक जी। आप ठहरे मात्र मूषक, आप भला कहाँ पर रख सकेंगे इनकी सुंदरता? हाँ, उचित है। इस मूषक को कहाँ सुंदरता की परख? हाँ मौसी, मैं भी तो यही बोल रहा था। हाँ, मुझे ज्ञात है कि आप अधिक सुंदर हैं, किंतु इन मूषक जी के समान सभी को लगता है कि मामी देवी लक्ष्मी अधिक सुंदर है। अब ये मैं कैसे समझाऊं सभी को?
हाँ मौसी, इसका तो एक ही उपाय है कि आप मेरे साथ चलें। मामी देवी लक्ष्मी और आप एक दूसरे के समक्ष आएं, तो ये सत्य स्पष्ट हो जाएगा। तुम्हारे साथ चलूं? और कहाँ? पाताल मौसी। पाताल? किंतु लक्ष्मी का स्थान तो वैकुंठ में है। हाँ, वो वैकुंठ में वास करती थी। समझ गई। वैकुंठ से संतुष्ट नहीं थी, इसलिए पाताल पर भी अपना अधिकार जमाने आ गई है वो। अब महत्वाकांक्षा की तो कोई सीमा ही नहीं होती मौसी, किंतु आप चलिए ना मेरे साथ। वैकुंठ उसका, तो क्या पाताल भी उसका हो जाएगा? नहीं, पाताल पर केवल मेरा अधिकार है और सदा मेरा ही रहेगा। और वैसे भी मैं उसके निकट जाऊंगी तो वो स्वयं ही पीछे हट जाएगी। नहीं मौसी, ऐसे थोड़ी कहीं जा सकती हैं वो। मेरी मामी है, उनको समझाऊंगा मैं। आप तो चलिए। उससे कहीं अधिक सुंदर और मंगलमयी हूँ मैं, ज्ञात है मुझे। किंतु परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि सर्वथा उचित कह रही है आप मौसी, किंतु अभी तो अवसर है उन्हें सत्य से परिचित करवाने का, इस संपूर्ण संसार के समक्ष ये प्रमाणित करने का कि आप माता लक्ष्मी से कहीं अधिक उत्तम है। और हाँ, देव देवियों की गणना में भी आपका उचित स्थान होना चाहिए मौसी। उचित है, किंतु मुझे ज्ञात है कि मैं कब, कहाँ और कैसे जाना चाहूंगी। युक्ति तो कार्य कर गई, अब बस मौसी ज्येष्ठा को वहाँ तक ले जाने की देर है, ताकि देवासुर संग्राम में अंधकासुर के असुरों को उचित पाठ पढ़ाया जा सके। गंधर्व सैनिकों, मैं हस्ती मिटा दूंगा तुम्हारी। शक्तिहीन हो रहे हैं त्रिदेव, शीघ्र ही खंडित होगा ये दिव्य कवच। फिर सभी देवता बनेंगे अंधक के बंधक। पुत्र गणेश, अनर्थ होने को है, शीघ्रता करो। कहाँ हो तुम? निकट है, अत्यंत निकट है वो विष्णुदेव। ये क्या? इस युद्ध स्थल पर मुझे क्यों ले आए हो? मौसी, मुझ पर विश्वास कीजिए, ये युद्ध माता लक्ष्मी के लिए ही हो रहा है। हाँ हाँ, उचित है, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। अवश्य अपने गर्व के लिए देवासुर संग्राम करवा रही है वो, किंतु है कहाँ वो? मामी जी तो राजभवन के भीतर है। मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। छोड़ दूं? छोड़ दिया देवता। आगे बढ़िए मौसी, आगे बढ़िए। लक्ष्मी को अपने निकट इतनी चकाचौंध क्यों पसंद है? कहाँ है वो? मामी जी तो उस बंद द्वार के पीछे है। रुको! तुम यहाँ कैसे आ गए? और ये बुढ़िया कौन है? मूर्ख! बुढ़िया किसका बोला तुमने? मौसी, आप चिंता मत कीजिए, आप यहीं प्रतीक्षा कीजिए। इन्होंने आपका अपमान करने का दुस्साहस किया, इसका उचित दंड देता हूँ इन्हें। अब मैं और अधिक विलंब नहीं कर सकता। मुझे शीघ्र देवगणों की क्षीण हुई शक्ति पुनः लौटाने के लिए मामी जी को पूर्ववत और मौसी ज्येष्ठा को उनके स्थान पर स्थित करना होगा, किंतु इससे पूर्व इन असुरों को मार्ग से हटाना पड़ेगा। मामी जी निकट आ रही हैं। श्री के आशीर्वाद से मुझे पुनः शक्ति प्राप्त हो रही है।
दुष्ट असुरों, मेरी मौसी के साथ अभद्रता का व्यवहार करोगे तो ये लो। देवताओं, अब कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। एक को तो पाठ पढ़ा दिया, अब दूसरे की बारी। देखो देवराज, देखो मुझे, मैं साक्षात काल हूं तुम्हारा। रुकूंगा नहीं मैं देवराज, तुम पर होने वाले प्रहार रुकेंगे नहीं। अब भी कुछ शक्ति शेष है तुम में देवराज, किंतु उसका भी उपाय है मेरे पास। थक रहा हूं मैं, किंतु मुझे इसका अंत करना ही होगा। बस कुछ क्षण और, इन असुरों को उचित पाठ पढ़ाकर मैं उस कार्य में लग जाऊंगा जिस कार्य से देवगणों की क्षीण हुई शक्ति पुनः लौट आएगी। अरे, इस पर तो मैंने अभी तक कोई प्रहार ही नहीं किया। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, ये नियम तो मुझे ज्ञात है, किंतु बिना क्रिया के भी प्रतिक्रिया हो सकती है। ऐसे नियम तो उन्हीं के समक्ष उत्पन्न हो सकते हैं जिनके कर्म और उपस्थिति दरिद्रता के निकट हो। प्रतीत होता है ये स्थान दरिद्रता के समान अनुकूल है। बहुत विलंब हो चुका है गणेश, अब हम कुछ भी कर पाने में असमर्थ हैं।